यूडीएल एक्ट कर रहा है बीम पे। सो कितनी लेंथ पे, 4 मीटर पे। तो 1 मीटर पे अगर 20 किलोमीटर है, सो 4 मीटर पे कितना होगा टोटल लोड, 20 इंटू 4। सो दिस टोटल लोड एंड देन अगेन दिस इज माइनस, बिकॉज ये डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दोनों फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये वापस माइनस आ जाएगा। तो हमारा 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 0। सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 20 इंटू 4 80 प्लस 10 90 kilonewton, right? So plus R. Now I write here sigma m z. So m z में हम यहाँ पे m a ले रहे हैं z प्लेन में, so m a is equal to 0 मैं लिखता हूँ यहाँ पे। So now सारे फोर्सेस का मूवमेंट a पे हम 0 बनाएंगे। So r a तो 0 होगा ही क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है। Now I also assume here this एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो ये प्लस आर बी इंटू कितना हो जाएगा 10, 4 प्लस 4 प्लस 2। सो ये आर बी यहाँ से ये वाला सेंस दे रहा है लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज। सो आर बी इंटू 10। ना बाकी अगर ये हमने पॉजिटिव लिया है, सो ये वाला फोर्स यहाँ पे नेगेटिव सेंस देगा क्योंकि ये आर बी कुछ इस तरीके से रोटेट कर देगा बीम को, बट ये वाले फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे लाइक दिस, राइट। तो इनका सेंस इसके अपोजिट है। सो माइनस 10 इंटू 8, इसकी डिस्टेंस 8 है, ये 10 किलोमीटर का 8 मीटर पे लगेगा एंड ये 20 किलोमीटर का लोड। सो माइनस 20 किलोमीटर का तो पर मीटर का लोड है। सो टोटल लोड कितनी लेंथ पे लग रहा है 20 इंटू 4। सो ये तो सिर्फ लोड बना। अब ये लोड जो यूडीएल है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, उसके सेंटर पे। तो यूडीएल इस टोटल लोड का सेंटर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो इसका सेंटर होगा हमारा 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 मीटर पे, ये यहाँ पे एक्ट करता हुआ। सो एंटायर यूडीएल कुछ सम टाइम पीपल डू लाइक दिस, ये रिएक्शंस हो गए हमारे। उसके बाद में यूडीएल को भी हम लोग एक कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 20 इंटू 4 80 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड हम लोग 2 मीटर पे दिखा सकते हैं, राइट। लेकिन डायग्राम बनाते समय आपको वापस यही कंसीडर करना पड़ेगा। सो बेटर है डायरेक्ट आप इसी से करें सॉल्व, नो नीड टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ फिगर, डज नॉट मेक एनी सेंस। सो ये लोड को ऐसे ही रखें यहाँ पे, राइट। सो 20 इंटू 4, इसका मूवमेंट कहाँ पे आएगा, इसके फोर्स सेंटर पे एक्ट आएगा। सो सेंटर से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ हमारा 2, टोटल 4 है इंटू 2, सो इज इक्वल टू 0। सो ये हुआ आर बी, यहां से निकल के आ गया आर बी इज इक्वल टू, सॉल्व करता हूं, 10 इंटू 8 एंड प्लस 20 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, राइट। सो आर बी इज इक्वल टू 24 एंड फ्रॉम द अबव इक्वेशन आर ए इज इक्वल टू दिस is equation 1 if so R A is equal to from equation 1 90 minus answer 66 kilo Newton and this is 24 kilo Newton. So these are the values of R A and R B. Simply I have calculated here. Now I have to draw the shear force and bending moment diagram. So सबसे पहले हम लोग shear force diagram draw करेंगे. So calculation for shear force diagram. Shear force diagram, राइट। शियर फोर्स डायग्राम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। सो शियर फोर्स के लिए सबसे पहले जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे वी हैव टू एज्यूम द साइन कन्वेंशन। लेट्स सी दिस इज द सेक्शन आई कंसीडर एंड दिस साइन इज पॉजिटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। सो ये दोनों पॉजिटिव है। सेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा, सेक्शन की राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स विल ऑल्सो बी द पॉजिटिव। तो बाकी दूसरा इस बाकी फोर्सेस फिर इसके अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये सेक्शन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो नेगेटिव आएगा और सेक्शन के अपवर्ड डायरेक्शन में वापस फोर्स नेगेटिव आएगा, राइट। सो ये हमारा शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है। सो शियर फोर्स बेसिकली हम लोग हर पॉइंट पे फोर्स निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मच फोर्स, शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू दैट सेक्शन। तो यहाँ पे हमने ये अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ, सो इस वाले सेक्शन पे इफ दिस इज द सेक्शन, सो इसके यहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड के सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम विल बी द शियर फोर्स एट दिस लोकेशन।
आइदर आई कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। शियर फोर्स एट ए पे अगर हम शियर फोर्स लिखते हैं, सो आई विल राइट हियर ए पे शियर फोर्स कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द आर ए। अगर आप सेक्शन ए पे ले रहे हो तो ए पॉइंट पे ही अगर आप शियर फोर्स देख रहे हो, दैट इज इक्वल टू द आर ए। और वो कैसा है, अगर आप सेक्शन, जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन लेके ए से जैसे ही थोड़ा सा मूव करेंगे, सो यू विल फाइंड दिस इज द बिलोंगिंग साइन, राइट। ये हमारा जो शियर फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है और पॉजिटिव होगा, राइट। सो आर ए हमारा पॉजिटिव हो गया। कितना है आर ए का वैल्यू, आर ए का वैल्यू है 66 किलो न्यूटन। सो दिस विल बी द शियर फोर्स। तो अगर जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, वी हैव टू एक्सटेंड द प्रोजेक्शन। ये हम प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे, राइट। और ये हम एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे 0 0, एक बेंचमार्क लाइन ले ली हमने 0 0, राइट। उसके बाद में हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाने स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव कैन बी प्लॉटेड अबव दिस लाइन एंड नेगेटिव कैन बी बिलो दिस लाइन। तो आप जो भी आपका शियर फोर्स जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे आप पॉइंट्स लगाते जाइए। तो शियर फोर्स हमने कैलकुलेट किया एट ए, शियर फोर्स एट ए 66। तो मैं यहाँ पे 66 का एक स्केल में मार्क करता हूँ, राइट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज 66 कुछ यहाँ पे आ रहा है एग्जांपल। वी कैन ऑल्सो प्लॉट दिस शियर फोर्स ऑन ग्राफ पेपर, राइट। सो यहाँ पे अगर आ रहे हमारा 66 किलोमीटर है, सो दिस at this location shear force is 66 positive. Now I can write a equation for this region and मैं कहीं पे भी shear force calculate कर सकता हूँ. So shear force at x, let's say x. तो यहाँ पे हमने एक section consider किया. Let's say ये section हमारा x distance पे है, right? So shear force at x where x is less than or equal to 0 और greater than or equal to 4 मीटर. इस पार्ट के लिए शियर, ये इक्वेशन वैलिड है, राइट। इस रीजन के लिए जो इसमें इस रीजन में कहीं पे भी शियर फोर्स डिटरमाइन करना है, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू विल गेट द शियर फोर्स एट दैट लोकेशन। सो यहाँ पे शियर फोर्स होगा आर ए, ये आपका पॉजिटिव आ ही रहा है। नाउ इस सेक्शन पे जब आप यहाँ पे सेक्शन ले रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये वाला फोर्स तो अपवर्ड है, रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन ये सेक्शन के ये वाला फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। दिस इज अ नेगेटिव साइन एंड दिस इज अ पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। तो अगर इस टाइप के फोर्स है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और इस टाइप के फोर्स है तो आपको नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेना है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा आर ए माइनस, ये कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस, माइनस कितना होगा 20 किलोमीटर का तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस वेरी करेगी 0 to x, तो 20 into x, 20 into x डिस्टेंस पे लोड लग रहा है। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन फॉर शियर फोर्स फॉर दिस रीजन। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सपोज मैं 1 पुट करता हूँ, सो आई कैन शियर फोर्स एट 1 मीटर। सो आर ए इज हाउ मच 66 minus 20 into 1, so 44, 66 minus 20, so this is 46, right? So now इस तरीके से at any section I can determine the shear force. तो shear force at 2 मीटर डिस्टेंस पे कितना होगा 66 minus 40, so 26, and shear force at 4 मीटर और C, यहाँ पे shear force at C how much 66 minus 20 into 4 is equal to, so 66 minus 20 into 4, so ये यहाँ पे हमारा -14 आ रहा है। सो -14 किलोमीटर शियर फोर्स आ गया, राइट। सो इस लोकेशन पे जो शियर फोर्स आ रहा है तो इसका प्रोजेक्शन भी हम नीचे तक एक्सटेंड करेंगे, राइट। जो आपकी की लोकेशन है वहां पे आपको शियर फोर्स डिटरमाइन करना रहेगा, राइट। सो यहाँ पे 60 था, उसके बाद में ग्रेजुअली चेंज हुआ और यहाँ पे आते आते -14 आ चुका है शियर फोर्स। सो यू कैन सिंपली ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स इन दिस वे, राइट। और दूसरी चीज, जब भी यूडीएल है आपका, जब आपका यूडीएल फोर्स है उसके लिए, यूडीएल फोर्स के लिए शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन जो है लीनियर वेरी करेगा,
राइट। यूडीएल के लिए लीनियर वेरी करेगा। तो शियर फोर्स आपने हर पॉइंट पे यहाँ पे कैलकुलेट किया ए से सी तक। नाउ मैं डायरेक्ट डी पे शियर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ एंड यू विल ऑल्सो नोट दिस, इन दिस रीजन देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ फोर्स, देयर इज नो फोर्स, सो योर शियर फोर्स डायग्राम विल कांस्टेंट। तो शियर फोर्स डायग्राम नहीं बढ़ेगा यहाँ पे क्योंकि इस रीजन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो यहां से यहां तक शियर फोर्स जो है कांस्टेंट रहेगा लाइक दिस, जो भी शियर फोर्स होगा। उसके बाद में डी सेक्शन पे एकदम सडन चेंज करेगा आइदर, सो लाइक दिस शियर फोर्स एट डी, शियर फोर्स एट डी, शियर फोर्स एट डी आप लिख सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ शियर फोर्स एट डी, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग। तो इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, सो ये वाला फोर्स ऊपर आर ए 66 माइनस टोटल लोड मैंने बोला शियर फोर्स एट दैट सेक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एट द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कितना होगा ये सब, राइट। अब इस सेक्शन पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे जब आप जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये शियर फोर्स होगा, लेकिन जस्ट राइट हैंड साइड में 10 किलोन्यूटन का शियर फोर्स ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना होगा 20 × 4 -10, राइट। क्योंकि 10 भी डाउनवर्ड है तो सेक्शन आपका जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये डाउनवर्ड आएगा। तो इस सेक्शन के डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव है, तो -10 इसमें ऐड हो जाएगा। सो कितना होगा ये 24 किलो न्यूटन, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे आप, इस पे ये 10 का वापस नीचे की तरफ और बढ़ेंगे आप लोग लाइक दिस। उसके बाद में यहाँ से ज्यादा कोई फोर्स नहीं है। सो ये यहाँ पे कितना है 24। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो भी 24 आ रही है और शियर फोर्स भी हमारा जो है रिएक्शन जो है वो भी 24 आ रही है और शियर फोर्स भी हमारा 24 आ चुका है। सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, राइट। कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये शियर फोर्स डायग्राम आ चुका है, राइट। तो ये हमारा 24 किलोन्यूटन का शियर फोर्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अगर आप सपोज आपने यहां से इस वाले पॉइंट से शियर फोर्स डायग्राम बनाना स्टार्ट किया होता तब भी आपका यहाँ पे माइनस में वैल्यू आती बिकॉज दिस साइन विल कम एट दिस लोकेशन, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे सेक्शन लेते हो और सेक्शन आपका मूव करता है लेफ्ट हैंड साइड में, देन दिस फोर्स विल एग्जैक्टली सिमुलेट फॉर दिस रिएक्शन, so the minus sign automatically will be there. So this is your shear force diagram, right? So I hope shear force diagram आपको clear है, shear force diagram का concept, right? Simply if you try 2-3 problems you will be able to draw shear force diagram easily. There is no difficulty. Now हम लोग आते हैं bending moment diagram पे. So bending moment diagram जो है shear force से 1 डिग्री हायर है. So जहाँ पे आपका लीनियर वेरी कर रहा है वहां पे आपका उस रीजन में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पैराबोलिक आ जाएगा, और जहां पे स्ट्रेट लाइन है वहां पे बेंडिंग मूवमेंट में जो है स्लोप आएगा, और जो आपका स्ट्रेट लाइन पार्ट है वहां पे बेंडिंग मूवमेंट के केस में स्लोप आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली बेंडिंग मूवमेंट में स्लोप तो आएगा, बिकॉज द बेंडिंग मूवमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट विद डिस्टेंस, राइट, या बढ़ेगा या घटेगा लाइक दैट। सो अब मैं आता हूं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे। सो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, ओके। नाउ BMD, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग BMD, राइट। सो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में क्या होगा, आपने साइन कन्वेंशन सबसे पहले अज्यूम करने हैं। सपोज दिस इज द सेक्शन एंड सेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में दिस फोर्स इज पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड में दिस फोर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है। नेगेटिव का क्या है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ये फोर्स पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड में दिस फोर्स इज सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में दिस फोर्स इज नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड में दिस फोर्स इज नेगेटिव। सो these are the sign convention for negative bending moment, right? So bending moment मैं लिखता हूं bending moment at A. So bending moment at A पे क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट ए पे पहले तो हिंज सपोर्ट है, सो हिंज पे बेंडिंग मूवमेंट हमेशा 0 रहेगा, ए पे बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा। दूसरी चीज, ए पे कोई भी फोर्स है अगर तो उसका डिस्टेंस 0 है, सो ए पे वैसे भी बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा, राइट। अब मैं इस पार्ट के लिए इक्वेशन लिखता हूं mx, सो बेंडिंग मूवमेंट
एट एक्स, एक्स पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, वही हमारी कंडीशन रहेगी, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीटर, ये हमारी कंडीशन है। सो एम एक्स के लिए यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, आर ए इंटू एक्स, राइट। आर ए इंटू एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, सो आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज द साइन कन्वेंशन विच कंप्लीटली बिलोंगिंग टू दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। सो अगर ये वाला आर ए पे आप लोग जो है एम एक्स के लिए राइट बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स, सो योर इक्वेशन विल बी लाइक दिस, आर ए इंटू दिस डिस्टेंस। सो आर ए इस डिस्टेंस पे कैसा इफेक्ट दे रहा है, दिस टाइप का इफेक्ट, राइट। सो ये वाला इफेक्ट बिल्कुल इस तरीके का इफेक्ट है, मतलब ये जो है क्लॉकवाइज सेंस आ रहा है, क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो हमारा सेक्शन ये है, सेक्शन की ये क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, राइट। उसके बाद में जब आप सेक्शन पे हैं तो सेक्शन पे जो ऊपर के फोर्स हैं वो इस तरीके का इफेक्ट देंगे, लाइक इस रिएक्शन को हटा दो और ऊपर के फोर्सेस का इफेक्ट देखो तो वो कैसा इफेक्ट आ रहा है, इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव 20 इंटू एक्स, तो ये तो बना फोर्स, राइट, नेगेटिव 20 किलोमीटर का फोर्स एक्स डिस्टेंस पे लगा, तो 20 इंटू एक्स इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इंटू वो कहां पे एक्ट करेगा, x/2 पे, राइट, x/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, x/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर का फोर्स है जहां भी एक्ट करेगा, अगर x डिस्टेंस ले रहे हो आप तो उसके x पे एक्ट करेगा। सो दिस इज अ डिस्टेंस, सो फोर्स एंड डिस्टेंस द मूवमेंट, फोर्स एंड डिस्टेंस द मूवमेंट। सो बेंडिंग मूवमेंट फाइनली अगर आप 1 मीटर पे निकालते हो, सो बेंडिंग मूवमेंट एट 1 मीटर, सो बेंडिंग मूवमेंट एट 1 मीटर कितना होगा, राइट, आर ए मतलब कितना हुआ 66, आर ए का वैल्यू कितना हमारा 66 इंटू एक्स, एक्स हमारा 1 है यहाँ पे, -20 इंटू 1/2, सो द बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये 10 हो गया और 56 किलो न्यूटन हो गया यहाँ पे, राइट। सो द बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन इज 56 किलो न्यूटन, राइट। अब मैं इसी तरीके से यू कैन कैलकुलेट एनी वेयर और इन एनी रीजन इन बिटवीन AC, राइट, एट 2 मीटर, बेंडिंग मोमेंट एट 2 मीटर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 66 इंटू 2 -20 इंटू 2/2, राइट। सो ये हो जाएगा समथिंग लाइक दैट, 66 इंटू 2 -20 इंटू 2, सो 92 किलो न्यूटन 2 मीटर। ओके, आई ऑल्सो कैलकुलेट एट 4 मीटर बेंडिंग मोमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, 66 इंटू 4 -20 इंटू 4, राइट, इंटू 4/2, so this is a 2, so like this the 66 into 4 minus 20 into 4 into 2, so this is nothing but the 104 किलो न्यूटन, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है यहाँ पे। सो बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला, इस रीजन में बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। सो यहाँ पे जो आप ध्यान रखना है आपको, जब भी आप यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, सो द इन केस ऑफ यूडीएल बेंडिंग मोमेंट विल बी पैराबोलिक, सो समथिंग लाइक दैट। अगर आप इसको 4 मीटर का है, इफ यू प्लॉट इन ग्राफ पेपर, सो दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज समथिंग 3 मीटर, 4 मीटर, समथिंग लाइक दैट। एंड अदर थिंग इज दैट in this region at this location where shear force is changing its sign, तो ये वो लोकेशन है जहां पे shear force साइन चेंज कर रहा है, और shear force जहां पे साइन चेंज कर रहा है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एट दिस लोकेशन बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट इन दिस लोकेशन। सो योर कर्व will be, if you calculate this distance and you put this distance in the equation, in this equation or the equation of movement, then you will get the maximum value। like आप यहाँ पे देख रहे हो, इस वाले पॉइंट पे ए पे आपका जो है, सॉरी, like you can see here at 2 meter the bending moment is 92, उसके बाद में 4 मीटर पे 104 आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो
सो यहाँ पे जो कर्व बनेगा लाइक दैट समथिंग, सो कुछ इस तरीके से कर्व आएगा। राइट, नाउ आई ऑल्सो कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका है। या तो आप शियर फोर्स का इक्वेशन सीधा 0 कर दो एंड यू विल गेट दिस, like this is the equation of shear force and the shear force is equal to 0. So 66, right, minus 20 into 1, right, 20 into x is equal to 0, right. So from here I can write x is equal to 66 divided by 20. So 66 divided by 20, so 3.3 मीटर। 3.3 मीटर जो ये डिस्टेंस है, इस पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। लेट मी कैलकुलेट। तो जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका वैल्यू इससे ज्यादा आना चाहिए। सो एट 3.3 मीटर, सो 66 इंटू 3.3 माइनस 20 इंटू 3.3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। सो 3.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 and 66 into 3.3 and minus answer is equal to, so this is nothing but 108.9 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट ध्यान रखनी है आपको, किलो न्यूटन मीटर रहेगी, किलो न्यूटन मीटर रहेगी, किलो न्यूटन मीटर रहेगी, किलो न्यूटन मीटर रहेगी। सो दिस इज द वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ रही है बेंडिंग मोमेंट की, जो कि मैक्सिमम है। सो द कर्व हैज प्लॉटेड राइटली, राइट, करेक्ट वे में। नाउ इस रीजन में जो बेंडिंग मोमेंट होगा, आप डायरेक्ट डी पे बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, तो डी पे जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करके पॉइंट लगाएंगे, देन इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि इस वाले रीजन में कोई भी लोड नहीं लग रहा। इस रीजन में यू कैन सी हियर देयर इज नो लोडिंग इन दिस रीजन, एंड ये रीजन में बेंडिंग मोमेंट जो है कुछ इस तरीके से आएगा, ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ आई कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पे एग्जैक्टली बेंडिंग मोमेंट होगा कितना, सो आई कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट डी, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट डी। इक्वेशन क्या बनेगा, आर ए इंटू यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि यहां पे मोमेंट ले रहे हो, सो आर ए इंटू ये डिस्टेंस। नाउ आर ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सो आर ए कितना 66 इंटू ये डिस्टेंस हुआ हमारा 8, राइट, माइनस अब ऊपर का जो लोड है वो माइनस में इफेक्ट देगा, जैसा कि अभी हमने पहले देखा। सो 20 इंटू 4 तो टोटल लोड हो गया। 20 किलोमीटर का लोड 4 मीटर पर लग रहा है, सो दिस इज अ टोटल लोड। अभी कहां पे एक्ट करेगा, इसके सीजी पे। इसका सीजी कहां पे होगा, 4 के हाफ पे, सो 4 डिवाइड बाई 2, तो यहां से 2 मीटर पे होगा। सो हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है। सो टोटल 8 है, 8 माइनस 2, यहां से लेके यहां तक 8 है, 8 माइनस 2, ये वाला 2, सो कितना बचेगा, 6 बचेगा। सो 20 इंटू 4 तो लोड हुआ, इंटू 6 ये आ गया डिस्टेंस, एंड ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी। इस डी पे लगने वाले फोर्स के कारण 0 रहेगा। सो 66 इंटू 8 माइनस 20 इंटू 4 इंटू 6, राइट। सो ये रहेगा हमारा 48 किलो न्यूटन मीटर, राइट। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 48.0 लाइक दिस, राइट। एंड इस वाले पॉइंट पे 108 जो कि मैंने आपको बताया था वैसा ही है। एंड देन यू कैन कैलकुलेट बी पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 आएगा, राइट, क्योंकि बी पे क्या है, रोलर सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है। तो आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस पार्ट इज पैराबोलिक, राइट, and this is a straight line, this is a straight line, right, these are the straight lines, and this is the positive and this is a negative. So ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कंप्लीट है, और ये शियर फोर्स डायग्राम भी हमारा कंप्लीट है। शियर फोर्स डायग्राम में आप सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक शियर फोर्स, यू कैन सी द शियर फोर्स एट दिस ए 66 एंड दिस इज द 0. उसके बाद में शियर फोर्स यहाँ पे हमारा -14 आया है, राइट, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देन आफ्टर 24, देन दिस इज 24,
और बेंडिंग मोमेंट 108 जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। सो बिकॉज शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन है, d/dx mx इज इक्वल टू fx या फिर fx कह सकते हैं, शियर फोर्स एट x, राइट। d/dx mx इज इक्वल टू sfx, right, shear force at x. And if you have any doubt, you write me in comment section, and if you have not subscribed this channel, you can also subscribe and press bell icon also